Yes, so let us complete now what was pending in the morning. छोटा सा लेक्चर है, फटाफट हो जाएगा. ये मेरा स्लाइड नंबर 24 में कर दूंगा तो 25 आपको खुद को समझ में आएगा क्या करने का क्या नहीं करने का. तो 24 मैं करने वाला हूँ, 25 आपको करने को देने वाला हूँ. ओके, चल. सेम क्वेश्चन 2 बार करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है. देखो क्या कहता है. अथर्व फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट and has a manufacturing capacity of 3000 units per week of 48 hours. From the records of the company, following data are available relating to the output and cost of 3 consecutive weeks. Week number 1, week number 2, week number 3. Units manufactured are 1200, 1600 और 1800. Direct material cost है 9000, 12000 and 13500. Direct wages है 3600, 4800 and 5400. And factory overheads है 31,000, 33,000 and 34,000. Assuming that the company charges a profit of 20% on selling price, find out the selling price per unit when the weekly output is 2000 units. Okay. सर सिंपल प्रॉब्लम है, उसमें कोई है ही नहीं कि अगर अपने को 2000 यूनिट्स बनाने का रहेगा तो खर्चा कितना रहेगा, फटाफट से कॉस्ट शीट बना लो, कंप्लीट कर दो. मैं बोलूँगा येस. अगर आप ठीक से देखोगे तो प्रॉब्लम में सिर्फ 3 ही खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके अलावा कुछ खर्चा ही नहीं है. तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगी अभी, और कुछ है ही नहीं. ऐड टू दैट प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% ऑन सेल्स मतलब 20/100 मतलब 1/5. 1/5 ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट आएगी, उसका 1/4 निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा. मैं बोलूँगा हाँ. लेकिन गड़बड़ किधर है कि कंपनी बोल रही है हम लोग 2000 यूनिट बनाने वाले हैं. हमें जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन में वीक नंबर 1 में 1200 यूनिट थे, वीक नंबर 2 में 1600 यूनिट थे और वीक नंबर 3 में 1800 यूनिट्स थे. नंबर ऑफ यूनिट्स वेर 1200, 1600 और 1800. 2000 यूनिट का टेबल ही दिया नहीं है, मतलब अपने को 2000 यूनिट का टेबल बनाना पड़ेगा. कोई बच्चा बोलेगा सर सिंपल है, 1200 को इतना तो 2000 को कितना. मैं बोलूँगा यस. लेकिन शायद ये सब जगह पे परफेक्टली बैठेगा, इसका गारंटी नहीं है. कहाँ पे बैठेगा कहाँ पे नहीं बैठेगा अपने को पता नहीं है. मैं बोलूँगा सर ये जो आप बोल रहे हो ना कि 1200 को इतना तो 2000 को कितना, मतलब आप कंसिडर करोगे देयर इज अ रेशियो, देयर इज अ प्रोपोर्शन विच इज मेंटेन्ड. अगर आप ऐसा अजम्पशन करते हो मतलब आप मन ही मन में बोलते हो कि देयर इज अ पर्टिकुलर रेशियो, देयर इज अ पर्टिकुलर रेशियो एंड इट इज मेंटेन्ड. फिर ये रेशियो ऐसा रह सकता है या फिर ये रेशियो ऐसा रह सकता है या फिर ये रेशियो ऐसा रह सकता है, बट देयर इज अ पर्टिकुलर रेशियो. वो स्ट्रेट लाइन है कि अब 1200 यूनिट्स रहेगा तो इतना अमाउंट है, तो 2000 यूनिट्स रहेगा तो कितना अमाउंट है. स्ट्रेट लाइन में बढ़ने वाला है वो, लीनियर इक्वेशन जैसा आपने मैथ्स में सीखा रहेगा वैसा करके. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ. परफेक्ट प्रोपोर्शन. परफेक्ट प्रोपोर्शन ये तब हो सकता है जब ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगी. अगर फिक्स कॉस्ट रहेगी तो आपका 1200 यूनिट रहेगा तो भी इतना खर्चा और 2000 रहेगा तो भी इतना ही खर्चा, मतलब वो लाइन स्ट्रेट लाइन रहने वाला है. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ. सॉरी नॉट क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ. तो सर अभी देखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है. जो वेरिएबल रहेगा उसको आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि 1200 था तो इतना तो 2000 है तो कितना, या फिर 1600 था तो इतना तो 2000 है तो कितना, या फिर 1800 था तो इतना तो 2000 है तो कितना. हम आराम से बोल सकेंगे वहाँ पे. लेकिन अगर फिक्स्ड रहेगी तो ये नहीं बोल सकेंगे, फिर अपने को बोलना पड़ेगा उसकी टोटल अमाउंट सेम रखनी पड़ेगी. सर फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कैसे समझेगा मुझे. मैं बोलूँगा उसका आइडेंटिफिकेशन का रूल मैंने आपको सिखाया था. इनफैक्ट ये जो पीडीएफ है इसका शुरुआत में वही दिखाया था आपको. 3 अलग अलग कलर सिखाए थे, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने क्या बोला था, ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल बट नेवर चेंजिंग इन पर यूनिट. अगर ऐसी रहेगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट है और उसके प्रेडिक्शन के लिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दूसरा फिक्स कॉस्ट का रूल मैंने क्या बोला था, नेवर चेंजिंग इन टोटल ऑलवेज चेंजिंग इन पर यूनिट. अगर ऐसी रहेगी तो वो क्या बन जाएगी, फिक्स कॉस्ट. और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या यूज करने का, टोटल को बेसिस कंसिडर करने का. और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल एंड ऑलवेज चेंजिंग इन पर यूनिट तो बन जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. फिर अपने को सोचना पड़ता है एक तो वैशाली होटल नहीं तो रिक्शा. ऐसा कुछ तो मैंने आपको सिखाया था अगर याद रहेगा तो.
तो अभी अपने को ठीक से देखना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें से कौन वेरिएबल है और कौन फिक्स्ड है और कौन सेमी वेरिएबल है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस फिक्स्ड नहीं है, ये तो सामने सामने नजर आ रहा है। इनफैक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स भी फिक्स नहीं है, वो सामने नजर आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो गया और टोटल अमाउंट सेम रहेगी तो ही वो फिक्स्ड रहता है। आप डायरेक्ट मटेरियल को देखोगे तो पहले 9,000, बाद में 12,000, बाद में 13,500, मतलब तीनों बार टोटल अमाउंट चेंज हो गई। वेजेस को देखोगे तो पहले 3,600, बाद में 4,800, बाद में 5,400, तीनों बार अमाउंट चेंज हो गई। ओवरहेड्स को देखोगे तो 31,000, 33,000, 34,000, तीनों बार अमाउंट चेंज हो गई। टोटल में चेंज होती है, इसका मतलब गारंटी है कि ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट होने के लिए जरूरी क्या है? टोटल में कांस्टेंट रहना पड़ता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? ये टोटल में कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, पूरा गारंटी है। समझा सबको मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी दूसरा पॉइंट है, हाँ सर फिक्स नहीं मतलब वेरिएबल है, मैं बोलूंगा इसका भी गारंटी नहीं है, क्योंकि फिक्स नहीं है इसका मतलब वेरिएबल भी रह सकती है या फिर सेमी वेरिएबल भी रह सकती है, क्योंकि सेमी वेरिएबल का रूल क्या है? ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल एंड ऑलवेज चेंजिंग इन पर नेट। तो मैं दूसरा चेक करूंगा कि अगर वो पर नेट में कांस्टेंट रहेगी तो समझ जाने का कि वो वेरिएबल है, और पर नेट में भी उसने डांस करके दिखाया तो समझ जाने का कि वो सेमी वेरिएबल है। तो चलो चेक करते, कैलकुलेटर चालू करो। 9,000 अपॉन 1200 7.5, 12,000 अपॉन 1600 7.5, 13,500 अपॉन 1800, मतलब डायरेक्ट मटेरियल टोटल में डांस कर रहा है लेकिन पर यूनिट में डांस नहीं कर रहा है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल ने कौन सा चीज प्रूव करके दिखाया कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो उसका प्रेडिक्शन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 7.5 को बेसिस लेना पड़ेगा। मैं बोलूंगा 2000 यूनिट्स को 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे डायरेक्ट मटेरियल फॉर 2000 यूनिट्स कितना लगेगा पता चल जाएगा। समझे? क्लियर? घर के बच्चे समझा करे? सर ओके चलो नेक्स्ट पार्ट। अब डायरेक्ट वेजेस को देखते हैं। 3600 अपन 1200 मतलब 3, 1800 अपन 1600 मतलब 3, 5400 अपन 1800 मतलब 3, मतलब ये टोटल में भी चेंज हो रहा है और पर यूनिट में चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो गया इसका लड़की का? ओके, मतलब मैं आराम से कह सकता हूं कि क्या बन गया फिर से बार वेरिएबल। तो डायरेक्ट वेजेस के लिए मुझे सेम लॉजिक यूज करना है। कौन सा वाला रे? प्रेडिक्ट करने के लिए पर यूनिट को बेसिस ले लो। सो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा कितना? 6000। काम खत्म, पैसा हजम। अब देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। 31,000 अपन 1200, बोलो कितना? 31,000 अपन 1200, बोलो कितना? कितना? 25.83। तो ये मेरे ख्याल से अलग है, मतलब एक आंसर है। अब बाकी दोनों का आंसर भी अगर 24.83 आया तो हम बोलेंगे कि ये भी वेरिएबल है, फिर टेंशन नहीं, फिर सबको हम बोल सकते हैं 1200 को इतना तो 2000 को कितना। लेकिन मेरे ख्याल से 33,000 अपन 1600 का आंसर अलग आ रहा है और 34,000 अपन 1800 का आंसर अलग आ रहा है। मतलब ये टोटल में भी चेंज हो रहा है और पर रेट में भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको प्रेडिक्ट करने का रहेगा तो सोचना पड़ेगा कि भैया ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये रिक्शा जैसा बिहेव कर रहा है। तो हमने इसके पहले 2-3 प्रॉब्लम किए थे परसों कि अप टू 50%, फिर बाद में और एवरी 25% और एनी पार्ट देयर ऑफ इतने का जम मारेगा। या फिर एक बार तो हमने एवरी 5% का इंक्रीज के लिए जम मारा था 4-4 हज़ार रुपये का। फिर हमने बोला था कि अगर वो एक ही लेवल पे साल भर के लिए काम करेगा तो कितना, वो पहले खर्चा कैलकुलेट करने का, फिर एक्चुअली कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया वो चेक करने का और उसका वर्किंग करने का। याद है क्या? 2 प्रॉब्लम किए थे ऐसे। एक प्रॉब्लम शाम को किया था, मतलब एक पहले लेक्चर में किया था, एक प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर सुबह किया था, अगर याद रहेगा तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। सीधा बोलते हैं अज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। दे आर नॉट टेलिंग यू कि अप टू दिस % कैपेसिटी दिस मच एंड अप टू दैट % कैपेसिटी इट इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज सो एंड सो। सब कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब ये रिक्शा का खर्चा नहीं है। ये अपने को अपना क्या करना पड़ेगा? वैशाली रूपाली होटल का थाली का लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि थाली मंगाओगे तो पहले इतना खर्चा तो देना ही पड़ेगा, वो फिक्स एलिमेंट है, और बाद में जितनी एक्स्ट्रा रोटी मंगाओगे उतना खर्चा बढ़ते जाएगा। सो सम एलिमेंट इज फिक्स कंपोनेंट एंड सम एलिमेंट इज वेरिएबल कंपोनेंट। समझे? एनी डिफिकल्टी? तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने अभी तक सिखाया नहीं था, ये मुझे भी सिखाने का, इसको वर्किंग कैसे करना है। क्लियर? चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या करता है, किस तरह से सॉल्व करता है, वो अपने को बता रहा है। ओके जी, चलिए। सो आई कैन स्पेसिफाई, पहले देख लो, पहला प्रॉब्लम तुमको देखना है, बाद में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा प्रॉब्लम तुमको खुद को करना है। तो बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 1, डायरेक्ट लेबर वर्किंग नोट नंबर 1, प्राइम कॉस्ट ऑब्वियसली टोटल करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्किंग नोट नंबर 2। उसके अंदर 2 एलिमेंट रहेंगे, फिक्स कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट।
और फिर वो कितना है अपने को कैलकुलेट करना है, उसके लिए वर्किंग नंबर 2 बनाऊंगा, हो जाएगी टोटल कॉस्ट। एड टू दैट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना रहेगा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 20/100, मतलब 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। कह रहे समझ सके मैं क्या मतलब है? ये तो ईजी है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। इज इक्वल टू सेल्स, ये कॉस्ट शीट है। प्रोडक्शन कितना है, सेल्स कितना उन्होंने बोल के रखा है, बट द प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी आई थिंक 2000 यूनिट्स। उन्होंने बोला था अज्यूमिंग द कंपनी चार्जेस वीकली आउटपुट ऑफ 2000 यूनिट्स। अब मैं वर्किंग करूंगा, मैं पहले बताऊंगा कि बाबा मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल जैसा बिहेव कर रहा है, ये मुझे पहले दिखाना पड़ेगा उनको। मैं बोलूंगा फिर 9000/1200 इज इक्वल टू 12,000/1600 इज इक्वल टू 13,500/1800 इज इक्वल टू 7 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट। मतलब तीनों जगह पे वो सेम है, ऐसा मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो राइट हियर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज इक्वल टू कितना बोला हमने, 9000 कितना रे 9000, एक बार याद रखो ना, 9000, 12,000 एंड 13,500 है। ओके, 9000 अपॉन कितना था 1200 यूनिट्स इज इक्वल टू दूसरा कितना है 12,000/1600 यूनिट्स आणि तीसरा कुठला आहे 13,500/1800 यूनिट्स is equal to rupees 7.50 per unit. Therefore, direct material is a variable cost. Therefore, per unit is used for prediction. करते करें प्रेडिक्शन बोलो एस्टिमेशन बोलो चलेगा, जाना दो, एस्टिमेशन शब्द यूज़ करते हैं। प्रेडिक्शन बोलेगा तो ऐसा लगता है कोई तो भविष्य बनाने को बैठा हुआ है, कोई पंडित जी बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं आपका कल का भविष्य ऐसा रहेगा, अकस्मात धन लाभ होगा वगैरह वगैरह, व्यवसाय में वृद्धि होगी वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे 7.5 लिखूंगा तो चल जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ, दिस इज ऑल डन। सो 2000 को 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो कितना आंसर आएगा 15,000। दूसरे में क्या है अपना 3600, 4800 और 5400। 3600 अपॉन 1200 यूनिट इज इक्वल टू 4800 अपॉन 1600 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना था रे 5400 अपॉन 1800 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹3 पर यूनिट। देयरफॉर direct labor is a variable cost. Therefore, per unit is used for estimation. करते का ओके, सो आई कैन स्पेसिफाई 3 रुपीज इज यूज फॉर एस्टिमेशन, मतलब 3 × 2000 मतलब हो गया 6000। सो अब टोटल करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। 21,000 डिवाइडेड बाय 2000 मतलब 10.50, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स करना है, उसके लिए मुझे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट अलग अलग कैलकुलेट करना है। फिक्स कंपोनेंट कितना है, वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, कैसे कैलकुलेट करने का, पहले मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये सेमी वेरिएबल है। जैसा मैंने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर प्रूव करके दिखाया कि वो वेरिएबल है, वैसा मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो सेमी वेरिएबल है। अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा 31,000 अपॉन 1200 इज नॉट इक्वल टू 33,000 अपॉन 1600 इज नॉट इक्वल टू 34,000 अपॉन 1800। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इज इक्वल टू क्या आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू बोल रहे हैं हम लोग। जरा अमाउंट याद रखना 31,000, 33,000 एंड 34,000। सो आई राइट हियर फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट इज इक्वल टू 31,000, दूसरा कितना था 33,000 और तीसरा कितना था सॉरी 34,000। Therefore, factory overheads is a
सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर मैं एग्जाम में सेमी फिक्स कॉस्ट लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, जो करने का करो। आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा है, दोनों का मतलब एक है। समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बट सब लोग जल्दी से जनरली इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही बोलते हैं, सेमी फिक्स जनरली बोला नहीं जाता है, सो बेटर टू यूज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो जो मैंने आज आपको सुबह सिखाया था, क्लास के पिकनिक को कितने लोग आने वाले हैं, उसमें याद क्या रखने का कि बॉयज़ आर फिक्स्ड, 20 लोग आने वाले हैं। अभी जितनी गर्ल्स आएंगी उतना अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा, जितनी कम गर्ल्स आएंगी उतना अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो थाली का पैसा देना ही है 120 रुपया, वो तो फिक्स है। अब जितनी ज़्यादा रोटियाँ खाओगे उतना खर्चा बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो वन कंपोनेंट इज फिक्स कंपोनेंट, मतलब 31,000 के अंदर एक फिक्स कंपोनेंट छुपा हुआ है। 31,000 कौन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कमिंग फॉर पिकनिक। कह रहे समझ में, उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। 33,000 कौन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्जांपल कंसीडर करोगे तो इट इज नॉट द नंबर ऑफ बॉयज बट इट इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग टुगेदर। सो 31,000 कौन है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब उसके अंदर फिक्स कंपोनेंट भी है और उसके अंदर वेरिएबल कंपोनेंट भी है, उसके अंदर बॉयज भी है और उसके अंदर गर्ल्स भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर ना? सो फिक्स कंपोनेंट तो फिक्स रहेगा। सो 31,000 के अंदर जो फिक्स कंपोनेंट रहेगा एग्जैक्टली सेम अमाउंट 33,000 के अंदर छुपी हुई रहेगी। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 20 बॉयज पिकनिक को आ रहे हैं और मैं बाद में बोल रहा हूं अरे लेकिन अगर सपोज सब मिला के 35 स्टूडेंट आए तो तुम बोलोगे सर मतलब 15 लड़कियां आई। अरे सब मिला के 30 स्टूडेंट आए तो अच्छा सर इसका मतलब 10 लड़कियां आई। अरे सब मिला के 40 लोग आए तो अच्छा सर इसका मतलब 20 लड़कियां आई। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? बट कुछ भी होने दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज तो कांस्टेंट रखा है हमने, फिक्स कॉस्ट है ना वो अपना। तो इन दैट केस फिक्स का मतलब क्या है? 33,000 के अंदर छुपी हुई फिक्स कॉस्ट और 31,000 के अंदर छुपी हुई फिक्स कॉस्ट और 34,000 के अंदर छुपी हुई फिक्स कॉस्ट सेम ही रहनी चाहिए। समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो ही वो फिक्स कॉस्ट है। नहीं सर लेकिन फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। अरे मेरे राजा, अरे मेरे रानी, 31,000 एंड 34,000 एंड 33,000 वो टोटल ही तो है। तो उसके दो टुकड़े करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। और टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या रहता है? ऑलवेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इन टोटल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? 34,000 एंड 33,000 एंड 34,000 ये पर यूनिट का अमाउंट नहीं है, वो ऑलरेडी टोटल का अमाउंट है। सो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं दो टुकड़े करता हूं तो एक टुकड़ा क्या रहेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा टुकड़ा क्या रहेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या रहता है? ऑलवेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इन टोटल। मतलब 31 के अंदर का टोटल, 33 के अंदर का टोटल एंड 34 के अंदर का टोटल फिक्स कंपोनेंट मस्ट बी सेम। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? तो मुझे अभी सिर्फ ये ढूंढना है कि फिर वेरिएबल कंपोनेंट कितना है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब अभी ठीक से सुनिएगा, जिसको लीनियर इक्वेशंस थोड़ा बहुत याद है जो आपने स्कूल में किया था उसके हिसाब से देखा जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ फिक्स कंपोनेंट, वो तो है ही, एंड देन देयर इज अ वेरिएबल कंपोनेंट। हमको जो बोल रहे हैं 31,000 या फिर 33,000 या फिर 34,000 ये इस लाइन पे है। 31,000 के अंदर सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल, सम पार्ट इज फिक्स्ड and some part is variable, some part is fixed and some part is variable। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं? और ये इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पे अपने 1200 यूनिट थे, बाद में कितने? 1600, बाद में 1800। जब 1200 यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो अपना वेवी लाइन्स है वो थोड़ा सा ही बढ़ता है। जब 1600 यूनिट्स है तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर अपना जो वेवी लाइन्स है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। और 1800 यूनिट्स है तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर अपना जो वेवी लाइन्स है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है। मतलब जब यहां पे यूनिट्स 1200 से 1600, यूनिट्स 400 से बढ़ गए, यहां पे यूनिट्स 1200 से 1600 मतलब 400 से बढ़ गए, तो अपना जो एक एडिशनल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो इसके मुकाबले इतना हो गया। मैं बोलूंगा फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। अब ठीक से सुनिएगा, कोई लोगों को फट से समझते हैं, इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मुझे किसी बच्चे ने बोला, मैं किसी बच्चे को एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन कि राजा 1000 रुपए का खर्चा हो रहा है और 1000 रुपए का खर्चा करोगे तो 100 यूनिट्स परचेस करने को मिल रहा है चॉकलेट। मैंने डिसाइड किया क्लास में क्या करेंगे, हम लोग डेयरी मिल्क बांटेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? 10 रुपये का डेयरी मिल्क आता है छोटा वाला। आज क्या ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया, चलो लेकिन खुशी खुशी में क्या करता हूँ, सबको छोटा छोटा चॉकलेट देता हूँ। बाद में कभी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो तो बड़ा बड़ा चॉकलेट दे दूंगा। जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा मैं कुछ देता नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम सिखाता हूँ, वही तुम लोग को मैंने दिया हुआ मदद रहता है। ओके, वही चॉकलेट जैसा स्वीट रहता है ऐसा मैं खुद को बताता रहता हूँ। चलो ठीक है, तो इन दैट केस द सिचुएशन वॉज, अभी क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, 100
चॉकलेट के लिए 1000 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। बोल एक चॉकलेट कितने का है? तुम बोलोगे सर सिंपल, 1000 अपन 100 करेगा तो 10 रुपया, मतलब एक एक चॉकलेट 10 रुपये का हो जाता है। मैं बोलूँगा शाबाश। अब सुन, अगर सपोज मैं 900 रुपया खर्चा करूंगा और 90 चॉकलेट लेके आऊंगा, तो एक एक चॉकलेट कितने का? तुम बोलोगे सर सिंपल, 900 अपॉन 90 मतलब 10 रुपये का चॉकलेट है। मैं बोलूंगा हाँ, अभी अच्छा याद रख, तूने दोनों टाइम फॉर्मूला कौन सा यूज किया? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट पर चॉकलेट, बट डोंट यूज द फॉर्मूला ऑफ टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब बता। तुम बोलोगे सर आप कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर पर यूनिट का अमाउंट कैलकुलेट करने का है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको कंपल्सरली टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है, तो ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कौन सा नया तरीका कि वो मैं आपको अमाउंट बताऊंगा लेकिन आपको फॉर्मूला यूज नहीं करने का और फिर भी बताने का पर यूनिट कितना है। मैं बोलूँगा दिमाग चलाओ, जो करने का करो। तुम बोलोगे सर ठीक है, तो आपने मुझे ये बता दिया पहले कि पहले खर्चा कितना था 1000 और बाद में खर्चा कितना है 900, और पहले कितना यूनिट्स था 100 और बाद में कितना यूनिट्स है 90। मैं तो बोल रहा था 1000 अपॉन 100 करता हूं और 10 बताता हूं, आप बोलते ये नहीं चलेगा। मैं बोलता हूं 900 अपॉन 90 करता हूं तो 10 बताता हूं, आप बोलते ये नहीं चलेगा। तो मैं नया दिमाग चलाता हूं, मैं टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स, ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपको आंसर बताता हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, 1000 के जगह पे 900 मतलब आपका खर्चा 100 रुपए से कम हो गया है। क्यों? क्योंकि 100 के जगह 90 मतलब आपने आपका यूनिट्स 10 से कम कर दिया है। तो मैं अभी 1000 को 100 से डिवाइड नहीं किया, मैं अभी 900 को 90 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि आपने बोला टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स का फॉर्मूला यूज नहीं करने का। तो मैंने नया फॉर्मूला ढूंढ के निकाला, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो भी आंसर सर 10 ही आने वाला है। तो आपने मुझे बोला कि टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स का फॉर्मूला यूज मत करो, मैं फॉर्मूला यूज नहीं किया, फिर भी मैंने आपको बता के रखा पर यूनिट का अमाउंट कितना है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने? नया फॉर्मूला ढूंढ के निकाला। कौन सा फॉर्मूला? चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करूंगा तो मुझे फिर से एक बार क्या मिल जाएगा? VCPU मिल जाएगा। उसका लॉजिक ही है वो VC है। VC का मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या? उसका स्लोप इज कॉन्स्टेंट। तो तुम वो स्लोप यहां से यहां पे मेजर करोगे, नहीं तो यहां से यहां पे मेजर करोगे, वो स्लोप सेम ही रहने वाला है, उसका एंगल इज कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ नॉन लीनियर इक्वेशन, इट्स ए लीनियर इक्वेशन। तो मतलब यहां पे जो स्लोप का स्पीड है या फिर स्लोप का जो भी कुछ एंगल है वही एंगल यहां पे। ऐसा नहीं हुआ यहां पे एंगल अलग था, यहां पे एंगल अलग, यहां पे एंगल अलग, ऐसा नहीं है ना। वो समझ मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप एक तो डायरेक्टली इधर से इधर कंपेयर करो, नहीं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कंपेयर करो, हमेशा एंगल तो सेम ही रहने वाला है। वो गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो मुझे ये पता चल गया कि नंबर 1 31,000 और 33,000 और 34,000 ये तीनों टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट है मतलब उसके अंदर 2 टुकड़े करूंगा तो मिल जाएगा मुझे कौन? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और मुझे गारंटी है कि 31,000 के अंदर का छुपा हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड 33,000 के अंदर का छुपा हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड 34,000 के अंदर छुपा हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट, तीनों सेम है। इसका मतलब 31 से 33, 33 से 34 जम आने का कारण कौन है? वेरिएबल कॉस्ट उसका कारण है। तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट का आप अमाउंट बता दोगे, मैं वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बोलूंगा वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, यूनिट्स कितना है 1200, यूनिट्स कितना है 1600, यूनिट्स कितना है 1800, यूनिट्स मिल गया है। आप मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बता दो, मैं अभी उसको डिवाइड करता हूं, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करता हूं और कर दूंगा। बोलता हूं टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट किसकी है? सेमी वेरिएबल की है। तुमको वेरिएबल के टोटल अमाउंट चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। मैं बोलूँगा फिर जाने दो, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं है तो एटलीस्ट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट तो ढूंढ सकता हूं मैं। सर अगर टोटली पता नहीं तो चेंज कैसे निकालोगे? मैं बोलूँगा अरे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर होने वाला चेंज सिर्फ वेरिएबल की वजह से है, क्योंकि उसके अंदर का फिक्स कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का 2 अलग अलग लेवल के बीच का डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट के 2 अलग अलग लेवल के बीच का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि फिक्स कंपोनेंट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। समझा क्या आकांक्षा? हाँ कि ना? इसका मतलब क्या है? गोल गोल मुंडी घुमाओ तो कैसे समझेगा? घर के बच्चे समझा करे? येस सर. ओके चलो, ये कोण आहे? हे किती आहे? 1200 आणि हे 1600 आणि हे किती आहे? काय लिहिलं रे बाबा? शाय कोणी शिवाय दिल्या मला बसल्या बसल्या? किसको भूख लगी है जोर से? घर की मम्मी की याद आ रही है? ये लड़का चल क्लास छोड़ता नहीं, बिल्कुल भी पकड़ के रखता है। 1200, 1600 और 1800। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट कितनी है? 31,000 एंड 33,000।
एंड 34,000। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फिक्स कंपोनेंट है। सपोज जस्ट एग्जाम्पल अगर वो 10,000 है, जस्ट एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं कितना है करें, तो यहाँ पे भी 10,000 ही रहेगा और यहाँ पे भी 10,000 ही रहेगा, क्योंकि वो टोटल फिक्स कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 23 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब जो भी कुछ इधर चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट, ऐसा अपने को बोलना पड़ेगा। ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो फिर मैं बोलूँगा सर अभी कैसे कैलकुलेट करने का, ये मालूम है, ये पता नहीं है, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करना नहीं चाहते हैं। एक बार 10,000 देख के देखो, एक बार 5,000 देख के देखो, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। करते मी काय म्हणतो ते? घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. ओके जी, जस्ट Yes, अ मिनट। यस, तो मैं बोलूँगा फिर इन दैट केस वेरिएबल कॉस्ट पर नेट इज इक्वल टू चांजे इन अमाउंट अपॉन चांजे इन यूनिट्स। तो कितना आपका चेंज इन अमाउंट कितना है? कोई भी दो ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड वाला ले लो तो भी चलेगा, नहीं तो सेकंड एंड थर्ड वाला ले लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला लोगे तो भी चलेगा। एनी टू कैन बी कंसिडर्ड बाय यू। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं, ठीक से सुनिए, इसको बोलते हैं हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड, कोई उसको शॉर्ट फॉर्म बोलता है हाई लो मेथड। तो नाम को अगर परफेक्टली फॉलो करने का है तो आई वुड रिकमेंड टू कंसिडर फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक, क्योंकि लोएस्ट वीक कौन सा है? फर्स्ट वीक है, एंड हाईएस्ट वीक कौन सा है? थर्ड वीक है। लेकिन सर फर्स्ट एंड सेकंड है तो चलेगा क्या? चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जनरली रिमेंबर हाई पॉइंट लो पॉइंट में हमेशा क्या करने का रहता है? फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट देखने का रहता है। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो चेंज इन अमाउंट कितनी है अपनी? 34,000 माइनस 31,000 अपॉन 1,800 माइनस 1,200, मतलब 3,000 अपॉन 600 इज इक्वल टू कितना रे? कितना? 5.00। अब मुझे 5 मालूम पड़ गया है, मैं बोलूँगा फिर 5 क्या है? पर यूनिट है। और फर्स्ट वीक में कितने यूनिट बनाए थे? 1200। 1200 इंटू 5 करेगा तो क्या मिल जाएगा? 6,000। सेकेंड वीक में कितने यूनिट बनाए थे? 1600। 1600 इंटू 5 करूँगा मिलेगा कितना? 8,000। थर्ड यूनिट में कितने यूनिट बनाए थे? 1800। 1800 इंटू 5 करूँगा मिल जाएगा कितना? 9,000। अब हम लोग भगवान का नाम लेंगे और चेक करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर फिक्स कंपोनेंट आ रही है वो सेम आ रही है क्या अलग आ रही है? अगर वो सेम रहेगी तो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है, अगर वो अलग रहेगी तो अपना कैलकुलेटर खराब है, फेंकना पड़ेगा। 31 माइनस 6 मतलब हो जाएगा कितना? 25,000। 33 माइनस 8 मतलब हो जाएगा कितना? 25,000। 34 माइनस 9 मतलब हो जाएगा कितना? 25,000। यस, तो जैसा सोचा था वैसा पाया है। हमको जो नया फॉर्मूला नजर आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स और चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? VCPU कैलकुलेट करने का टेक्निक यूज कर लिया और उसको यूज करके पहले वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कैलकुलेट कर लिया, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हटा दिया, बच गया वो फिक्स कॉस्ट आ गया और फिक्स कॉस्ट सेम है कि नहीं वेरीफाई किया। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं वापस जाऊंगा मेरे कॉस्ट शीट में, यहाँ पे बोलूंगा फिक्स कॉस्ट कितना है? 25,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2,000 यूनिट्स बनाने का सपना देखते हो और रेट आपका 5 रुपए का लगाते हो, इसका मतलब खर्चा कितना हो जाएगा? 10,000। 25,000 अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा रे? 25,000 अपॉन 2,000 इज इक्वल टू 12.50 एंड 10,000 अपॉन 2,000 मतलब हो जाएगा कितना? 5। ये तो अपने को मालूम था 5 ही आएगा करके। सो 21,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 करो ना, सुना नहीं दे रहे मुझे? 56,000। जोर से बोलो यार, शर्माते क्या हो? एंड 10.50 प्लस 12.50 प्लस 5 नहीं जाना तो 56,000 अपॉन 2,000 करो, 28 आएगा। फिर प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 1/5 ऑन सेल्स, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। तो कितना आएगा बोलो? 14,000 मतलब 7 मतलब 70 मतलब 35। कैसा लगा? तो हमने स्टेप एंड लैडर का भी कंप्लीट करके हो गया और अभी स्पेशल लीनियर इक्वेशन का भी पूरा करके हो गया। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन मालूम है ना आपको कैसा रहता है? लीनियर इक्वेशन क्या है आपको वो याद रहेगा तो इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस नहीं एक मिनट, x इज इक्वल टू बोलता हूँ, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ऐसा कुछ तो रहता है। ये a क्या है? तुम्हारा फिक्स कंपोनेंट है,
बी क्या है तुम्हारा स्लोप है, एंड वाई क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। यही इक्वेशन आपको कहाँ पे यूज़ करना करता है, अगर पता रहेगा तो किसी को याद रहेगा तो शायद, मुझे पता नहीं CBSE ISC क्या जो है नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन में यही फॉर्मूला यूज़ होता है, जान दो। चलो ठीक है। वो केनीशियन थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स में बोला था उसने, हाउ टू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर वगैरह वगैरह करके। अगर तुम्हारे सिलेबस में था तो नहीं रहेगा तो डोंट वरी, इट्स ओके। चलो फटाफट से पूरा कर लो। मस्त सिलेबस है। कॉस्टिंग तो ऐसा मतलब सब्जेक्ट है ना, लवली सब्जेक्ट। एक्चुअली मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन सच है तुम्हारा CA का पढ़ाई मतलब लिटरली यू आर एक्चुअली सीइंग द बिजनेस फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन होने दो, अल्टीमेटली तुमको उसको पैसे में रिकॉर्ड करना ही है। तो CA का पढ़ाई तुमको FM सिखाता है, कॉस्टिंग सिखाता है, इनकम टैक्स सिखाता है, अकाउंट सिखाता है, लॉ सिखाता है, SM सिखाता है, ऑडिट सिखाता है, सब मतलब बिजनेस को जो हो सकता है सब चीज़ आप अंदर से देखते हो। तो MBA बाद में करने का नहीं करने का अलग बात है, बट CA किया मतलब तुमको बिजनेस अंदर से कैसे चलता है दिखता है। सिर्फ आंखें खुली रहनी चाहिए। चलो शैल आई गो अहेड नाउ। हो गया पूरा करके? वर्क नोट लिखा के हो गया? नहीं, वर्क नोट बाकी रहेगा ना।
चलो, एवरीबडी इज विथ मी। पीछे मत रहिना, फटाफट से पूरा करना। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लेबर का हो गया क्या? स्क्रॉल डाउन करूं? Yes, sir. ओके ग्रेट। कंप्लीट, गुड, मज़ा आया? हाँ बोलने का, यस, थैंक यू। प्राजक्ता मैडम, शैल आई गो अहेड? आराम से, नो प्रॉब्लम। अपने को कुछ घाई नहीं है, मेरा घर तो पास में ही है। स्टडी मॅटर मधला आहे तुमच्या सी इन्स्टिट्यूटच्या स्टडी मॅटरमधला प्रश्न आहे. असाच असतो ना, ग्रीन कलरचा दिसला की ग्रीन किंवा ब्लू कलर म्हणजे सी इन्स्टिट्यूटचा स्टडी मॅटर. हो गया? मन शांत? गुड. अभी सेम क्वेश्चन करना है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, उसका जो आउटपुट का क्वांटिटी 2000 बोला था ना, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर 2000 क्वांटिटी, उसको मैं 4000 करने वाला हूं. अभी ये ऊपर नीचे हो गया, आप छोड़ दो. अपने को यहाँ पे 4000 यूनिट चाहिए, याद रखो. क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ए बाद में लिखो, पहले बताओ क्या करोगे. कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा 4000, बाद में 7.5 इंटू 4000, बाद में 3 इंटू 4000, और तो बाद में अपने आप जो आंसर आएगा उसको टोटलिंग बाद में उसको 4000 से डिवाइड करने का. फिक्स कॉस्ट 25,000 आएगी और वेरिएबल कॉस्ट में वही करना पड़ेगा अपने को, 5 इंटू 4000, बाद में टोटलिंग चेंज, बाद में सब चीज़ें सेम. बराबर ना? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है ऊपर 3000 यूनिट्स पर वीक. Atharva Pharmacare Limited produce a uniform type of product and has a manufacturing capacity of 3000 units per week. मतलब अगर वो एक हफ्ते में अपनी पूरी जी जान लगा के काम करेंगे तो वे मैक्सिमम कितना बना सकेंगे? 3000. 3000 बनाते बनाते वीक खत्म हो जाएगा. और उनको अगर 4000 बनाने का है तो उनको क्या करना पड़ेगा फिर? दिस प्रॉब्लम विल बिकम अ प्रॉब्लम एट द सेम टाइम ऑफ वैशाली रूपाली, एट द सेम टाइम ऑफ रिक्शा. तो तुमको अभी एक हफ्ता काम करके नहीं चलेगा, तुमको भी 2 हफ्ता काम करना पड़ेगा. वो 2 हफ्ते में तुम कैसे डिवाइड करोगे तुम्हारे ऊपर है. फिर एक हफ्ते में 2000, दूसरे हफ्ते में 2000, नहीं तो एक हफ्ते में 3000, दूसरे हफ्ते में 1000.
नहीं तो पहले में 1000 दूसरे में 3000, नहीं तो इधर 1500 उधर 2500, वो तुमको जैसा खेलने का वैसा खेलो। बट ये तो अभी कंपलसरी कि तुम एक हफ्ते में काम नहीं पूरा कर पाओगे। अगर ये नई ऑर्डर जो आ गई है जिसको पूरा करने का आपको ख्वाब है, तो उसके लिए आपको अभी एक हफ्ता काम करके नहीं चलेगा, आपको 2 हफ्ता काम करना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? मतलब बाकी चेंज क्या होगा, ये डायरेक्ट मटेरियल सेम आएगा, डायरेक्ट लेबर सेम आएगा, प्राइम कॉस्ट भी सेम आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स के वहाँ पे मुझे ब्रैकेट में बोलना पड़ेगा 25,000 इंटू 2 या फिर 25,000 प्लस 25,000, 2 बार आएगा ना, क्योंकि 2 हफ्ते काम करोगे ना। एक हफ्ते का 25 है, दूसरे हफ्ते का फिर से 25 आएगा ना। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? तो ये जो मेरा टेबल है, बाकी ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, ये ऊपर का पार्ट सेम आएगा। वीक नंबर 1 2 3, इसके बाद मैं यहाँ पे 4 लिखा था, मतलब लिखा नहीं है मैंने, लिखना चाहिए मैंने यहाँ पे। वीक नंबर 4 में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2000 के वहाँ पे क्या लिखूंगा, ये फिक्स 25,000 वैसे वैसे ही है, और 2000 इंटू 5 मतलब यहाँ पे 10,000 है, मतलब इधर कितना आएगा आपका 35,000 आएगा। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 35,000, ये देखो 25 और 10 मतलब आपने 35 लिखा हुआ है। क्या है समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ये वर्किंग में क्या हुआ था अपना, वीक 1 2 3 ये 3 थे और एक 4, काम खत्म, ऐसा हो गया था। पर अभी नए सिस्टम में क्या होगा, वीक 1 2 3 के बाद में 4 और 5 ये 2 बनाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे 25,000 एक बार आएगा और एक बार 25,000 एक्स्ट्रा आएगा। समझ सके मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? श्रुति, हीरो, आर्य, घर के बच्चे, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग करने वाले हो, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख के रखता हूँ। मेरा चेंज क्या हो गया, ये 2 के जगह पे 4 हो गया, तो उसकी वजह से ये सब अमाउंट चेंज हो जाएगी, डबल हो जाएंगी सब अमाउंट, कहते हैं ना। और ये भी चेंज हो गई अमाउंट, ये भी चेंज हो जाएगी, तो ये सब तो चेंज हो गया। चलो फटाफट स्टार्ट करो। हो कर ना चालू, हां खाली कर दिला एकदा। तू काय कर त्याला चालू करून बंद कर, फक्त त्याच्यावर नको करू, फक्त असंच कर, बटन चालू बंद कर, ते रिमोट बंद झाला असेल, बाकी काय नाही। वर्क नोट तुमको करने का है सब ठीक से। डायरेक्ट मटेरियल का डायरेक्ट लेबर का वर्क नोट मत नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो सेम है। मुझे सेमी वेरिएबल का सिर्फ वर्किंग नोट लगेगा आपके पास से।
तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आया तो हमेशा पहले पढ़ लेने का कि उसका कैपेसिटी कितना है, और फिर चेक करने का नया ऑर्डर अपने को कैपेसिटी के अंदर का है कि उससे बाहर का है। अलग का मटेरियल 30,000, लेबर 12,000, सो प्राइम कॉस्ट 42,000, फॅक्टरी ओव्हरहेड्समध्ये 25,000 इंटू 2 वीक्स म्हणजे 50,000, व्हेरिएबल ओव्हरहेड्समध्ये 4,000 इंटू 5 म्हणजे 20,000, सो 42 प्लस 50 म्हणजे 92, 92 प्लस 20 म्हणजे 1,02,000 माझ्या अंदाने, बरोबर ना? नाही 1,12,000 ना, 1,12,000, 1,12,000 अपॉन 4,000 मतलब कितना रहे? जी सर कितना? 28। और बाद में प्रॉफिट कितना रहेगा तुम्हारा? ये 7 हो जाएगा शायद, और ये 35 हो जाएगी शायद, बराबर ना? 1/4 ऑन कॉस्ट, तो आंसर कितना? 28,000, और सेल्स कितना? 1,40,000। अपना ये जो वर्किंग नोट है उसमें याद रखना वीक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 आएगा। वीक नंबर 1 में कितना? 1,200, बाद में 1,600, बाद में 1,800, बाद में 3,000, और 1,000। सर मैं 3,000 1,000 नहीं लिया, 2,000 और 2,000 लिया, चलेगा क्या? चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ ओके। क्योंकि अल्टीमेटली मेन आंसर में अमाउंट आने के टाइम क्या करना पड़ेगा? 25-25 2 बार, मतलब 50,000 लेना पड़ेगा, और दूसरे वाले का क्या? नंबर ऑफ यूनिट 4,000 इंटू 5 रुपया, उसके हिसाब से 20,000 हो जाएगा वो। बस खत्म, आगे आंसर आपका सबका करके बच्चे। Yes, sir. Okay, so here you complete the second chapter from costing, which is 8th chapter as per your study material. 6th chapter was cost sheet, 7th chapter was unit costing. दोनों एक्चुअली अलग अलग किए इंस्टीट्यूट ने, बट बेसिकली कॉस्ट शीट ही है। समझ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन सीखा, और क्या सीखा हमने? फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट सीखा, फिर पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करने का वो सीखा, फिर टेंडर कॉस्ट शीट सीखा, फिर वो डिवाइड कैसे करने का, ब्लैक शू पॉलिश ब्राउन शू पॉलिश वो वाला सीखा, XD XC वो वाला सीखा, फिर और क्या सीखा?
एस्टिमेट कैसे करने का, VCPU को यूज़ करके कैसे एस्टिमेट करने का, फिक्स कॉस्ट में चेंजेस हुआ तो कैसे कंसिडर करने का, वो सब देखा। और बाद में वो लेवल के हिसाब से कैसे डांस करने का वो सीखा। और अभी सबसे लास्ट में जब कंबाइंड अमाउंट दिया रहेगा तो चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करके VCPU निकाल सकते हैं, वो भी सीखा। बहुत सारे अलग अलग लॉजिक सीखे हुए हैं। तो आपके नोटबुक में क्या करोगे, ये पेज जब खत्म हो गया रहेगा टॉपिक, तो वहाँ पे लिख के रखने का कौन से इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है और उसके आगे कौन से टाइप के प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है सिर्फ फंक्शनल क्लासिफिकेशन लिस्टिंग करने के, बाकी कुछ है नहीं। गो गेटर का प्रॉब्लम था आज जो किया था, एक प्रॉब्लम, आज 2 प्रॉब्लम किए थे ना ऐसे क्लासिफिकेशन वाले थे, और क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम किए हैं। लिख के रखो एक जगह पे समरी, मतलब बाद में तुमको फट से देखने को हो जाएगा, इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं। टेंडर क्वेश्चन में क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट शीट, बाद में कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस एंड बाद में टेंडर कॉस्ट शीट, अगर याद रहेगा तो। और वो डिवाइड करने में क्या करते हैं, कॉस्ट रेशियो इंटू यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो, ऐसा खेलते हैं। और स्टेप वाले में क्या करते हैं, अगर हम एक ही कैपेसिटी में साल भर काम करेंगे तो खर्चा कितना होगा, ऐसे अलग अलग लेवल के हम लोग पहले एस्टिमेटेड खर्चे निकाल के रखते हैं और बाद में ढूंढते कि हम लोग एक्चुअली कौन से लेवल पे खेले और कितने महीने के लिए खेले, उसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, जब तक ये दिमाग में गरम गरम है तब तक उसका समरी बना के रखो, सो दैट बाद में फिर से एक बार अरे कितने लॉजिक से कुछ याद नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम के पहले फटाफट रिवाइज करने के टाइम आप फट से देख सकोगे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। बट अभी आप CA इंटर के बच्चे हो, सर आप ही समरी बना के दो, ऐसा मत करो, अभी खुद का समरी करने को आना चाहिए। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कल सिर्फ टैक्स है। येस सर. मैथिली मी नंतर तुला फोन करतो बाळा. हो सर. ओके.